बच्चों, वेलकम इन द टांगराज केमिस्ट्री क्लासेज। जैसा कि आपको विदित है, नाउअडेज वी आर डूइंग अबाउट द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। इसके अंतर्गत हमने एल्केन अमाइंस के बारे में स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें आपने पहले लेक्चर में स्टडी किया about the nomenclature and structure of the alkane amines. नेक्स्ट में आपने स्टडी किया about the some method to prepare the alkane amines. अब इसमें भी हम जो है कुछ अनदर मेथड जो है जिनके थ्रू हम एल्केन अमाइंस प्रिपेयर करते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द अमाइंस, और उसके बाद हम जो बेसिक करेक्टर ऑफ द अमाइंस है कि वेदर अमाइंस आर बेसिक और नॉट, तो उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द सम अनदर मेथड टू प्रिपेयर द अमाइंस। तो हमारे पास जो है अनदर मेथड है रिडक्टिव एमिनेशन ऑफ द एल्डिहाइड और कीटोन्स, कि हम एल्डिहाइड और कीटोन को जो है उनकी रिडक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ द अमोनिया। दैट द मीन बाय द दिस रिडक्टिव एमिनेशन ऑफ द एल्डिहाइड और कीटोन। बच्चों, जैसा आपको पता है एल्डिहाइड और कीटोन में कार्बोनिल ग्रुप CO ग्रुप कॉमन होता है, तो इसमें क्या करेंगे, हम अमोनिया ऐड करेंगे। तो जब हम अमोनिया ऐड करेंगे, इसको हीट करेंगे, तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन एज अ वाटर लॉस कर जाएगा, और हमारे पास यहाँ पे इमाइन बन जाएगा C+NH, क्योंकि 2 हाइड्रोजन लॉस कर गए यहाँ से, तो 1 हाइड्रोजन बच गया, और क्या बन गया यहाँ पे C+NH। तो दैट टाइप ऑफ द कंपाउंड आर कॉल्ड एज द इमाइन। अब इमाइन के हम रिडक्शन करेंगे, उसमें हाइड्रोजन गैस पास करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ द निकल और प्लेटिनम कैटलिस्ट। तो यहाँ से जो डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड है, जैसा बच्चों आपको पता है पाई बॉन्ड कहते हैं अनस्टेबल होता है, तो पाई बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर जाएगा और 1 हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो जाएगी और 1 हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो जाएगी। तो हमारे पास बना CHNH2, डबल बॉन्ड टूट गया, सिंगल बॉन्ड बचा, तो क्या बना यहाँ पे CHNH2। तो दैट इज द प्राइमरी अमाइन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास एस्टल्डिहाइड प्लस अमोनिया है, व्हाट्स द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? एस्टल्डिहाइड। IUPAC नेम है इस कंपाउंड का इथेनॉल। इसको हीट किया हमने, तो दैट लूज द वाटर। जैसा मैंने बताया, यहाँ से 2 हाइड्रोजन और यहाँ से ऑक्सीजन, और वहां पे डबल बॉन्ड आ गया, तो हमारे पास कंपाउंड बना CH3 CH+NH। अब ये बना एस्टल्डिमाइन, इसकी रिडक्शन करेंगे तो क्या बन गई है, 1 हाइड्रोजन यहाँ चला गया, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे, तो हमारे पास बना CH3 CH2NH2 इथाइल अमाइन। तो एस्टल्डिहाइड चेंज इनटू द इथाइल अमाइन। सेम वे से यदि हम कीटोन की करेंगे, तो ये एस्टोन है CH3CO CH3 प्लस NH3, हीट, तो दैट लूज द वाटर, यहाँ से 2 हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, तो हमारे पास यहाँ बना कीटेमाइन। कीटोन से जो है कीटेमाइन बना। अब कीटोइमाइन जो है क्या करेगा, यहाँ से कि C+NH और ये CH3 यहाँ पे हमने इस फॉर्म ले आए, तो हमारे पास इसके रिडक्शन करेंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा CH3 CHNH2 CH3, तो बना ये प्रोपेन 2 अमाइन। ये लॉन्गेस्ट चेन है, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड द प्रोपेन 2 अमाइन। और नेक्स्ट इधर काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है श्मिट रिएक्शन। श्मिट रिएक्शन जो है क्या करती है कि यहाँ पे हम कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद द हाइड्रोजोइक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव द प्राइमरी अमाइन। क्या होता है यहाँ पे बच्चों, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो हाइड्रोजोइक एसिड से रिएक्ट करते हैं, किसकी प्रेजेंस में? कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो वहां से हमारे पास प्राइमरी अमाइन बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये है RCOOH
कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस हाइड्रोजोइक एसिड HN3। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में बनाएंगे RNH2 प्लस N2 प्लस CO2। बच्चों यहां से ये CO2 का लॉस हो जाएगा और यहां से N2 निकल जाएगी। हमें यहाँ पे बचा NH और ये H यहाँ पे, तो क्या बन गया, ये RNH2 बन गया। तो दैट्स अ सिंपल मेथड टू अंडरस्टैंड। आज इसका जो मैकेनिज्म है वो डिफरेंट है, बट दैट्स अ सिंपल मेथड टू अंडरस्टैंड दिस रिएक्शन। ये हमने सिंपल क्या बताया, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस होगा, यहाँ पे क्या बच गया H, और यहां से N2 का लॉस होगा, यहां बच गया NH। NH और H क्या बन गई है, NH2, तो ये बन गया RNH2। फॉर एग्जाम्पल CH3COOH प्लस HN3 मीन इसका नाम है एसिटिक एसिड प्लस हाइड्रोजोइक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ द कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। तो जैसा बच्चों मैंने बताया, यहां से क्या लॉस होगा, CO2 का लॉस होगा, और यहां से N2 का लॉस होगा, तो NH और H NH2, तो क्या बना ये CH3NH2 मिथाइल अमाइन प्लस N2 प्लस CO2। अब आप यहां देख रहे हैं जो हमारे पास स्टार्टिंग कंपाउंड है दैट कंटेन 2 कार्बन एटम, बट जो हमारे पास एंड का कंपाउंड है उसमें कितना है, एक ही कार्बन एटम है। या हम यहां पे देख रहे हैं बेंजोइक एसिड प्लस हाइड्रोजोइक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ द कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। अगेन यहाँ पे CO2 का लॉस होगा, यहां से NH अटैच होगा, तो क्या बन गया, ये एनिलीन बन गया प्लस N2 प्लस CO2। क्या बना बच्चों, ये एनिलीन बना। तो इस रिएक्शन में जो है, जो मेन पॉइंट है कि वहां पे क्या रहा है, जो होमोलोगो सीरीज है उसमें कार्बन एटम का करता है लॉस होता है। यदि हम हायर ऑर्गेनिक कंपाउंड को लोअर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करना चाहें तो हम उसको स्किमिट रिएक्शन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, कर्टियस रीअरेंजमेंट, दैट द मॉडिफिकेशन ऑफ दिस रिएक्शन। जो हमने अभी स्किमिट रिएक्शन स्टडी की उसकी मॉडिफिकेशन है कर्टियस रीअरेंजमेंट। इन द कर्टियस रीअरेंजमेंट असाइल हैलाइड व्हेन treated with the sodium azide and KOH gives primary amine। बच्चों क्या होता है वहां पे, असाइल हैलाइड दे आर द डेरिवेटिव ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, और जो सोडियम अजाइड है वो हाइड्रोजोइक एसिड से बना है। इनको हम रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ द बेस KOH, तो हमारे पास वहां पे अगेन प्राइमरी अमाइन बनता है, उसमें भी कार्बन एटम का लॉस होता है। क्या है रिएक्शन, RCOX प्लस NaN3 किसकी प्रेजेंस में, KOH। जब इसे कंबाइन करेंगे तो ये NaX का लॉस कर देगा, तो हमारे पास बन गया RCON3। तो जब RCON3 ये हमारे पास जो है असाइल हैलाइड का जो है अजाइड बन गया, असाइल एजाइड बन गया। क्या बन गया, ये असाइल एजाइड बन गया। तो दिस असाइल हैलाइड व्हेन रिएक्ट विद द KOH, अब KOH में यहां से N2 का लॉस हो जाएगा, यहां पे N बच गया, और 2 हाइड्रोजन यहां से NH2, और K कितने हो गए, 2 पोटेशियम, 2 ऑक्सीजन यहां पे है, 1 यहां पे है, तो K2 यहां पे कार्बन है C, और 1 ऑक्सीजन और 2 यहां पे मैंने बताया बच्चों कितने हो गए, 3, तो K2CO3 का लॉस हो गया। क्या बना, ये RNH2 प्लस N2 प्लस K2CO3 प्राइमरी अमाइन, नाइट्रोजन गैस एंड पोटेशियम कार्बोनेट। ओके, अगेन हम आपको बताते हैं दैट द असाइल हैलाइड RCOX, इसको हमने RCOX दैट मैंने बताया बच्चों आपको, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है। इसको हमने ट्रीट किया सोडियम एजाइड से NaN3 से, देयर इज अ लॉस ऑफ द NaX, तो बन गया RCON3। इसको बोलते हैं हम असाइल एजाइड। क्या नाम है बच्चों उसका, असाइल एजाइड। असाइल एजाइड को हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करेंगे। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से जब ट्रीट किया
तो यहाँ से N3 से 2 नाइट्रोजन बाहर होगी, N2 बाहर हो गया, यहाँ पे सिंगल नाइट्रोजन बची और 2 हाइड्रोजन यहाँ से, तो RNH2, 2 पोटेशियम, 1 कार्बन और 3 ऑक्सीजन, 1 यहाँ से और 2 यहाँ से, तो K2CO3 की फॉर्म में बाहर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगेन एस्टाइल क्लोराइड CH3COCl, ये एस्टिक एसिड का डेरिवेटिव है, इसको हमने ट्रीट किया NaN3 सोडियम अजाइड से, तो देयर इज अ लॉस ऑफ द NaCl, इसका लॉस हुआ NaCl और ये बना एस्टाइल अजाइड। क्या बना बच्चों ये CH3CON3, दैट इज कॉल्ड द एस्टाइल अजाइड। अब इसको जो है हम ट्रीट करेंगे विद द KOH, यहाँ बन जाएगा CH3NH2 प्लस N2 प्लस K2CO3, तो मिथाइल अमाइन बन गया। ऐसे बच्चों आप यदि जो है बेंजोइल क्लोराइड करेंगे तो बेंजोइल क्लोराइड में यहाँ पे क्या होगा C6H5COCl होगा, वहां पे बन जाएगा C6H5NH2 बन जाएगा, मीन एनलीन बन जाएगा। तो कर्टियस रीअरेंजमेंट में भी अगेन करता है कार्बन एटम का जो है डिग्रेडेशन होता है। यहाँ पे स्टार्टिंग में जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 कार्बन एटम है और यहाँ पे जो है ओनली 1 कार्बन एटम है। तो होमोलोगस सीरीज को हम यदि डिसेंड करना है तो हम कर्टियस रीअरेंजमेंट का भी यूज करते हैं। नेक्स्ट मेथड इज द प्रेपरेशन फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल जैसा आप बच्चे जानते हैं ROH है, ऑन पासिंग वेपर ऑफ द एल्कोहल एंड अमोनिया ओवर एल्यूमिना एट 723 केल्विन एलिफेटिक अमाइन फॉर्म्ड। एल्यूमिना की प्रेजेंस में एट 723 दोनों के वेपर फॉर्म में हमको आपस में मिक्स करेंगे, ROH प्लस NH3 एल्यूमिना Al2O3 एट विच टेम्परेचर 723। एल्यूमिना के ये बॉक्साइट की एल्यूमिनियम की ओर है, द एनहाइड्रस फॉर्म ऑफ द बॉक्साइट, यहाँ से अगेन H और OH वाटर का लॉस हुआ और हमारे पास बन गया RNH2 प्राइमरी अमाइन बन गई। दिस प्राइमरी अमाइन फर्दर रिएक्ट विद अनदर मॉलिक्यूल ऑफ द एल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ द एल्यूमिना, तो अगेन यहाँ से H और OH वाटर का लॉस होगा, अब बन गया RNHR R2NH, क्या बना ये R2NH। अब दिस अगेन रिएक्ट विद अनदर मॉलिक्यूल, ये सेकेंडरी अमाइन बन गई, ये दोबारा जो रिएक्ट की तो हमारे पास बन जाएगा ये अगेन H और OH वाटर का लॉस हुआ तो बन गया R3N, टर्सरी अमाइन बन गई। फॉर एग्जाम्पल मिथाइल अल्कोहल प्लस अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ द एल्यूमिना एट 723, देयर इज अ लॉस ऑफ द वाटर, यहाँ पे बन गया मिथाइल अमाइन। दिस मिथाइल अमाइन रिएक्ट विद द अनदर मॉलिक्यूल ऑफ द मिथाइल अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ द एल्यूमिना एट 723 केल्विन, तो यहाँ बन गया डाई मिथाइल अमाइन ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर, क्या बन जाएगा CH3 ट्वाइस NH, that further react to the another molecule CH3OH Al2O3 at 723 Kelvin, तो अगेन देयर इज अ लॉस ऑफ द वाटर, यहाँ से H और OH क्या बन जाएगा CH3 थ्राइस N, ट्राई मिथाइल अमाइन टर्सरी अमाइन। तो दैट आर द सम मेथड टू प्रिपेयर द अमाइन फ्रॉम वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड। Now we will discuss about the physical properties of the amines। बच्चों अभी आपने स्टडी किया about the preparation of the alkane amines, तो अब हमने उनकी जो है जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में डिस्कस करना है। तो पहले है फिजिकल स्टेट एंड स्मेल। तो बच्चों आपने अमाइंस जनरली देखी होंगी, जैसा सम टाइम आपने सुना होगा जो हेयर डाइज होती हैं उनमें अमाइन के कंपाउंड होते हैं। तो जनरली जो अमाइन हैं जो लोअर मेंबर्स हैं सच एज मिथाइल अमाइन, डाई मिथाइल अमाइन, इथाइल अमाइन आर गैसेज विद अमोनिकल स्मेल।
इनकी स्मेल कैसे होती है, अमोनिया की तरह होती है। जैसे आपने देखा होगा अमोनिया की स्मेल, जैसे जो पब्लिक यूरिनल होते हैं उनमें काफी ही बैड स्मेल आती है, तो उनकी जो है उस टाइप की स्मेल को हम अमोनिया स्मेल बोलते हैं। जो हमारे पास बच्चों मिथाइल अमाइन है, डाई मिथाइल अमाइन या इथाइल अमाइन है, इनकी स्मेल क्या है, अमोनिकल स्मेल है। हायर मेंबर्स आर मोस्टली लिक्विड विद फिशी स्मेल, कि जो हायर मेंबर्स हैं उनकी जो है फिश लाइक स्मेल है, और जो काफी हायर है दे आर सॉलिड, कैसे हैं, सॉफ्ट सॉलिड है, और उनकी जनरली कोई पर्टिकुलर स्मेल नहीं है। कि बोलने का मन के बाद जितने हायर मेंबर होते जाएंगे उनकी स्मेल कम होती जाती है। इट्स अबाउट द फिजिकल स्टेट एंड स्मेल। और जो एरोमेटिक अमाइन है दे आर आल्सो लिक्विड एंड टॉक्सिक इन नेचर। जैसे एरोमेटिक अमाइन में जैसे बच्चों आपने स्टडी किया है अबाउट द एनिलीन, या एनिलीन के जो डेरिवेटिव है दे आर जनरली लिक्विड एंड दे हैव द टॉक्सिक नेचर। कैसे नेचर है उनके बच्चों, टॉक्सिक नेचर है। Then although pure amines are colorless but look yellowish due to oxidation of the impurities present in the amines, so due to that oxidation जो amines है वो नाइट्रो कंपाउंड में चेंज होते हैं, तो इसलिए जो है उनका जो कलर है कि उसमें अमाइन में कहता है लिटिल अमाउंट ऑफ द नाइट्रो कंपाउंड होते हैं, इसलिए दे लुक लाइक द येलोइश इन नेचर। जो प्योर अमाइन है वो तो कलरलेस होते हैं, बट जो हम अमाइंस लैब में देखते हैं बच्चों दे लुक येलोइश इन नेचर ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ द इम्प्योरिटीज। नाउ बॉइलिंग पॉइंट। बच्चों जैसा हमने बार बार आपको बताया है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो बॉइलिंग पॉइंट है दो टाइप की फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है, वीक वंड वाल फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड। जो अमाइन है इनमें कहता है हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, due to that they have higher boiling point than hydrocarbons of the comparable molecular masses। ओके, जैसा मैंने आपको बताया कि जो अमाइन है उनके अंदर क्या है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दैट इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है जो कंपेरेबल मोलिकुलर मास हाइड्रोकार्बन है उनके से ज्यादा है। यदि हम यहाँ पे देखें जो हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों बनता है यहाँ पे, एज यू नो दैट जो नाइट्रोजन है दैट इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर एंड हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। जो ये नाइट्रोजन है ये इस नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, तो ड्यू टू विच इट डेवलप द पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन द नाइट्रोजन एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन द हाइड्रोजन। ओके, क्या बताया हमने कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। चाहे इस हाइड्रोजन को ले लो या इस हाइड्रोजन को कंसीडर कर लो, तो ये इस बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा, तो जब इसको अपनी तरफ जो है पुल करेगा तो नाइट्रोजन के ऊपर जो है पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है और वाइल हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब जब ये अपोजिट चार्ज आपस में क्लोज आएंगे तो दे डेवलप द weak intermolecular forces. These weak intermolecular forces are called the hydrogen bond because they develop between the hydrogen and electronegative atom. Now, बच्चों जो इनका बॉइलिंग पॉइंट है वो दैट इज लेस देन द एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड, कीटोन या हेलो एल्केन से इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, बट अमाइन का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज लेस देन द एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसा क्यों होता है बच्चों, एज वी नो दैट जो ऑक्सीजन है दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द नाइट्रोजन, सो उसका जो है जो मैग्नीट्यूड ऑफ द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है इन अमाइन दैट इज लेस देन द एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, मैंने आपको बताया कि जो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द नाइट्रोजन एटम ऑफ द अमाइंस, तो वहां पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग बनता है अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में, बट अमाइन में थोड़ा वीक होता है।
विद इंक्रीज द लेंथ ऑफ द चेन बॉइलिंग पॉइंट गोज ऑन इंक्रीजेस। बच्चों ये वेल नोन फैक्ट है कि जब चेन की लेंथ बढ़ती है तो सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, और जब सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वंडरवॉल फोर्सेज आल्सो इंक्रीज। और जब मैग्नीट्यूड ऑफ द वंडरवॉल फोर्सेज इंक्रीज करेगा तो वहां पे बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इसलिए मिथाइल अमाइन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, उससे ज्यादा इथाइल अमाइन का है, उससे ज्यादा जो है प्रोपाइल अमाइन का है, एंड सो ऑन। जहां हम यहाँ टेबल में देखें मिथाइल अमाइन का बॉइलिंग पॉइंट 267 केल्विन है, इथाइल का 290 केल्विन है। तो मीन चेन बढ़ रही है, बॉइलिंग पॉइंट दैट गोज ऑन इंक्रीज ड्यू टू, यह हमने आपको बता दिया कि सरफेस एरिया बढ़ता है तो वहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ वन वॉल फोर्सेस बढ़ता है, इसलिए क्या होता है वहां पे बॉइलिंग पॉइंट दैट गोज ऑन इंक्रीज। अमंग आइसोमेरिक प्राइमरी अमाइन हैव मोर बॉइलिंग पॉइंट देन सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइन। यहाँ पे टेबल देखें हम तो जैसे हमारे पास है प्रोपाइल अमाइन 322 केल्विन, ये है हमारे पास इथाइल मिथाइल अमाइन, यह है 307 केल्विन, और यह ट्राई मिथाइल अमाइन 276 केल्विन। तीनों आइसोमर है, ये एन प्रोपाइल है, प्राइमरी अमाइन है, दैट द सेकेंडरी अमाइन एंड दैट द टर्सरी अमाइन। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे है वहां पे हम प्राइमरी से सेकेंडरी पे जा रहे हैं और टर्सरी पे जा रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट दैट गोज ऑन डिक्रीज। इट इज ड्यू टू डिक्रीज इन द सरफेस एरिया। जैसे जैसे कहते हैं वहां पे कि सरफेस एरिया डिक्रीज कर रहा है, उनकी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी डिक्रीज कर रही है। ओके, यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं जनरली नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 1 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। तो ये ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ये कम बनाएगा, और ये काफी कम हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। दैट्स वाई कि प्राइमरी का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, सेकेंडरी का सबसे कम, और टर्सरी का सबसे कम है। सॉल्युबिलिटी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों सॉल्युबिलिटी। तो जो सॉल्युबिलिटी है दैट डिपेंड अपॉन द अगेन फॉर्मेशन ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। दे आर हाईली soluble in water because they can easily form the intermolecular hydrogen bond with the water molecule। यदि आप यहाँ देखेंगे तो अगेन नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर अगेन पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द हाइड्रोजन। और जब ये अपोजिट चार्ज क्लोज आएंगे तो दे डेवलप द वीक फोर्स बिटवीन द हाइड्रोजन एंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। दैट वीक फोर्स इज कॉल्ड द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ड्यू टू दिस दे आर हाईली सॉल्युबल। और जैसे जैसे चेन बढ़ती जाएगी सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी, बिकॉज वहां पे क्या हो रहा है बच्चों, स्टेरिक फैक्टर काम कर रहा है, एल्काइल ग्रुप बड़ा होता है, वो नॉन पोलर है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड को बनने से रोकेगा, हिंडर करेगा। दैट फैक्टर इज कॉल्ड स्टेरिक फैक्टर। नेक्स्ट है बेसिक कैरेक्टर ऑफ द अमाइंस। तो बच्चों जैसा कि आपने अमाइंस की स्ट्रक्चर देखी थी, तो आपने देखा था कि इन द स्ट्रक्चर उनकी जो ज्योमेट्री है पिरामिडल है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द लोन पेयर। अब उनके पास लोन पेयर है, they have the tendency to donate the lone pairs. So amines acts as the Lewis base due to presence of the lone pair on nitrogen atom। जैसे हमने आपको बता दिया कि जब हमने इनकी स्ट्रक्चर डिस्कस की थी तो आपने वहां पे देखा था कि नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है। अब वहां पे लोन पेयर है तो दे हैव द टेंडेंसी टू डोनेट द लोन पेयर। तो आपने लोअर क्लास में स्टडी किया है the species which donate the lone pair are called the लुईस बेस। तो ये एक्ट करते हैं लुईस बेस की तरह, बिकॉज यदि हम इनका देखें अमाइन गिव द हाइड्रोक्साइड आयन इन एक्वस सोल्यूशन। तो यदि हम इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे अमाइन RNH2 प्लस H2O। अब यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है और वाटर में H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव है, तो ये अपना लोन पेयर H पॉजिटिव को डोनेट करेगा। तो क्या बन जाएगा, ये RNH3 बन जाएगा, RNH3 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन या हाइड्रोक्सिल आयन। एज दे गिव द हाइड्रोक्सिल आयन इन द
aqueous solution, तो ड्यू टू दिस दे आर बेसिक इन नेचर। और यहाँ पे हमने बच्चों डबल एरो पुट किया है, इट मीन दे आर वीक बेस, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, कैसे हैं, वीक बेस हैं। सो देयर बेसिक स्ट्रेंथ, यदि हम इनका जो बेसिक स्ट्रेंथ है उसको मेजर करते हैं इन टर्म ऑफ केबी, दैट द डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ द बेस। केबी को क्या बोलेंगे बच्चों हम, डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ द बेस। और मैथमेटिकली केबी क्या होता है, दैट द प्रोडक्ट साइड कंसंट्रेशन डिवाइड बाय द रिएक्टेंट साइड कंसंट्रेशन, RNH3 पॉजिटिव कंसंट्रेशन इंटू OH नेगेटिव कंसंट्रेशन डिवाइड बाय RNH2 कंसंट्रेशन। बच्चों जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो 1 कांस्टेंट लेते हैं हम उसको, इसलिए क्या है वो हमारे पास आ जाएगा अगेन RNH3 पॉजिटिव कंसंट्रेशन इंटू OH नेगेटिव कंसंट्रेशन डिवाइड बाय द RNH2 कंसंट्रेशन। तो ये आप यहां पे देख रहे हैं कि OH नेगेटिव कंसंट्रेशन Kb के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बच्चों एक बात और ध्यान रखना, यदि हम किसी भी स्पीसीज को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं तो उसको हम उसको कंसंट्रेशन की फॉर्म में स्टडी करते हैं। तभी हमने क्या बोला यहाँ पे, अमोनियम आयन कंसंट्रेशन इनटू हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय द एल्केन अमाइन कंसंट्रेशन। और जैसा मैं आपको बता रहा था OH नेगेटिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Kb, सो मोर इज द Kb वैल्यू, more is the basic strength of that amine, as Kb is directly proportional to OH negative, so greater the Kb more is the basic strength and vice versa। जिस भी अमाइन की Kb वैल्यू ज्यादा होगी वो अमाइन ज्यादा बेसिक होगा, और जिस अमाइन की Kb वैल्यू कम होगी दैट अमाइन इज लेस बेसिक इन नेचर। हम जो है बेसिक स्ट्रेंथ को जो है pKb की फॉर्म में भी स्टडी करते हैं, दैट कैन आल्सो मेजर इन टर्म ऑफ द pKb। pKb क्या होता है, दैट द माइनस लॉग ऑफ द Kb। बच्चों क्या होता हो, दैट द माइनस लॉग ऑफ द Kb, माइनस को हटाया तो क्या बन गया, लॉग ऑफ द 1 अपॉन Kb। अब pKb और Kb आपस में बच्चों कैसे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो वी कैन से दैट कि यदि वहां पे जो है pKb की वैल्यू ज्यादा है तो उसका बेसिक कैरेक्टर कम है, एंड वाइस वर्सा। जितना ज्यादा pKb होगा उतना उसका क्या होगा, बेसिक कैरेक्टर कम होगा। तो हम या तो Kb की फॉर्म में स्टडी करते हैं या pKb की फॉर्म में उसकी बेसिक स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं।